इसको बड़े उस पर ज़रा कैनवस में नज़र डाल लेते हैं। वहाँ जो है वो सबसे पहले तो जो वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने कल ब्रीफिंग दी। फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये जो सीज फायर है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला जंगबंदी वाला। उन्होंने कहा कि ब्रेट मैकर्क जो है वो एक दिन और रुके हैं कायरो में, और लो लेवल पे जो स्टाफ है वो कंटिन्यू रखेगा मुलाकात, इस डायलॉग प्रोसेस को, और भी बातें की उन्होंने। यूक्रेन के हवाले से भी सवाल हुआ सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी उन्होंने कहा बात कंटिन्यू रहेगी फाइटिंग की। वहाँ पर हुआ हो ये रहा है इस वक्त के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, यानी इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर फटा पड़ा हुआ था, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और दूसरे कॉरिडोर, दोनों कॉरिडोर्स का तो डिटेल बात हो चुकी, उसको ज़रा साइड पे करके इस वक्त जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। बज़ाहिर तो आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल मुअत्तल हो गया, मुअत्तल नहीं हुए, फटा पड़ा हुआ इस वक्त के कितने यरगमाली और कितने कैदी जेलों से रहे होंगे, और इसराइल क्या वीटो कर रहा है, कुछ नामों पे वो कर रहा है, ठीक है। और उसमें जो है वो कुछ ना, और उनमें से कितने यहीं पे रहेंगे मगरबी किनारे पे और गज़ा में, या ये है कि वो बाहर कोई मुल्क जो है उनको लेगा, ये इस वक्त डिस्कस हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ों को बाद में कर दिया गया कि इसराइली फ़ौज कहाँ होगी, वो विड्रॉ करने पे तैयार हो गए ग्रेजुअली इजिप्ट के साथ, वो इतना। लेकिन ये कि इस दौरान जो है वो एक तो यरगमाली और छुड़ा लिया उन्होंने, इसराइल ने भी कहा कि हमने अपने यरगमाली ऑपरेशन के दौरान छुड़ा लिया, और ये कुछ दिन और मज़ीद ये वहाँ पे कत्ले आम और जारी रहेगी, जो कि अब कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। जो चेयरमैन जॉइंट वहाँ पे आए थे जनरल जी ब्राउन, उन्होंने नॉर्दर्न जो इसराइल है वहाँ का दौरा किया, और वहाँ पे इसराइली आर्मी के जो चीफ हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की। वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर इजिप्ट गए, पहले जॉर्डन गए उन्होंने, और उन्होंने उसके बाद कमेंट्स, उनके ये कमेंट्स आए हैं कि जो ये जो झड़प हुई है इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान, इस दौरान एक बड़ी जंग का ख़तरा टल गया है। यानी एक तरह से दोनों ने किया है अटैक एक दूसरे पे, और एक बड़ी जंग जो लेबनान के साथ होनी थी वो ख़तरा डीएस्केलेट हो गया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ भी बहुत हद तक ईरान करेगा, रिस्पॉन्ड किस तरह करेगा, क्या करेगा वो, लेकिन डीएस्केलेट हुआ है अभी क्योंकि बातचीत चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हुतीज सिर्फ जो है इसमें ऐसे हैं जो कि एक अचानक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जाहिर है कि सीरिया में और इराक में जो मलेशियाज हैं वो भी कर सकती हैं। ख़तरा टला नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा डीएस्केलेट हुआ है। ये इस झड़प के नतीजे में ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनके रिमार्क्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हुआ है झगड़ा हिजबुल्लाह का, इसराइल ने किया है, फिर हिजबुल्लाह ने जवाब दिए, तो वो जो है एक जो होना था वो ज़रा थोड़ा सा नीचे लेवल उसका नीचे हुआ है एस्केलेशन का। साथ ही जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि वो कतर के जो वज़ीर ख़ारजा, जो वज़ीर आज़म भी हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी जो है, जो कि इन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट, जो कि कायरा में भी, और जो कि बहुत कतर बहुत ज़बरदस्त कतर की डिप्लोमेसी देखें आप तो आप कहेंगे कि क्या कतर जो है वो ये इनकी भी यूक्रेन और रशिया का भी करवा रहा था जो एनीवे। तो वो जो इजिप्ट में भी मौजूद थे और हर जगह मौजूद थे, तो वो जो है वो तेहरान पहुंचे हैं, और उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है, वो वज़ीर आज़म भी हैं कतर के, वो कतर के वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उन्होंने ईरान पहुंच के ईरान के प्रेसिडेंट से भी और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की, और उनको इत्मीनान में लिया है इन टॉक्स के ऊपर, 1-on-1 बैठ के 1-on-1। और साथ ही उन्होंने जो है वो ये पूरा जो रीजन है, इसमें रीजन के ऊपर सारी बात भी की। तो कतर के मतलब वो काहिरा से वो इधर आए सीधा, दरमियान में स्टॉप लिया होगा लेकिन वो फिर इधर आ गए। और इस दौरान जो है अब ये देखना ये है कि ये वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, डायलॉग भी चल रहा है। जैक सलिवन बीजिंग पहुँच गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जिमी कार्टर के दौर में मतलब कि जिमी कार्टर जो हैं वो, उसके बाद हर सदर ने चाइना में ग्रेट हॉल पे ज़रूर हाज़िरी दी हुई है,
ये प्रेसिडेंट बाइडेन रह गए हैं, ये पूरी कोशिश हो रही है कि एक दफ़ा एक चक्कर मारें जनवरी में अपने सदारत ख़त्म होने से पहले पहले। इनका जहन में था ना सेकंड टर्म भी होगी तो शायद आराम से जाता रहूँगा, सेकंड टर्म में तो कैमला हैरिस आ गई, तो उससे पहले पहले एक चक्कर मैंने मारना है, किसी तरह वहाँ पे आना है, उसका माहौल बनेगा नहीं बनेगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात हुई है, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई है, और उनकी ऑस्ट्रेलिया के अल्बनी से भी बात हुई है। पैदर पे 3 कॉल्स हुई हैं। तो क्या सितंबर में क्वाड का इजलास हो सकता है? इस सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास है, इस मौके पे क्या क्वाड का इजलास हो सकता है? क्योंकि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदा, वो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि मैं जाऊंगा, स्टेप डाउन करने से पहले मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क। तो क्या क्वाड का इजलास हो सकता है? जैक सुलिवन इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो क्या, और उसके साथ जो है वो यूक्रेन रशिया के दरमियान क्या बैलेंसिंग इस वक्त मुमकिन है, या ये झगड़ा किसी और तरफ जा रहा है, ये कहीं और निकल गया है मामला, और ज़ेलेंस्की के ज़हन में क्या है? देखें, मैं वक्त भी जाने से पहले आपको एक बात बताऊं, पुतिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करें इसको, यूक्रेन को। वो यूक्रेन को ऐसे ही लेते हैं जैसे ताइवान को चाइना लेता है ना, कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, उसको मतलब यूक्रेन हमारा हिस्सा है, मतलब वो इसको अपना हिस्सा समझते हैं, जैसे मतलब हमारे ही लोग हैं। जैसे ताइवान है, तो 2 थ्योरीज है ना, कि एक अटैक करेगा चाइना, एक ये है कि ताइवान को अपने साथ ले लेगा, वो सेपरेटिस्ट कहते हैं। इशू ये है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे ही कजन है, हम ही लोग हैं ये यहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और ये तो वो उस हद तक नहीं जाना चाहते जहां तक ज़ेलेंस्की ले गया इसको, जहां तक ज़ेलेंस्की एक्सकेलेट कर रहा है इसको वहां तक। लेकिन अब वो टाइम है कि वो बाउंस बैक अगर नहीं करते तो फिर वो मतलब है कि वो फिर पुतिन के लिए बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो उसको एक्सकेलेट कर रहे हैं। अमेरिका दरमियान में पीछे देख रहा है कि कहाँ तक मुनासिब है, कहाँ तक नहीं, ठीक है। बहुत सारे आप वक्फा फिर उसके बात करते हैं, क्योंकि वो ये फिर इसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना सारा, कि पूरा रीजन और पूरा जो एक गेम है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि सूडान की जो ऑयल भी अगर वो बंद करते हैं, या अगर वो लीबिया का ऑयल भी बंद करते हैं, सूडान के अंदर वो खाना जंगी बढ़ती है, या कोई थाईलैंड में कोई वाक़या होता है, या इवन वेनेजुएला में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, या मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हुकूमत गिराने के लिए बीजेपी आ गई, हर चीज़ का कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट होते हैं अराउंड द ग्लोब। ये जो नई चेस बोर्ड सज रही है वक्त पर। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।